हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्रेडिंग ब्लॉगर। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपने चैनल का नाम अपडेट किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं आजकल ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ एंड इक्विटी ट्रेडर जो टाइटल है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो और आगे जाके ट्रेडिंग ब्लॉगर मैंने एक ओपन नेम इसलिए दिया है ताकि मैं अपने चैनल में हर टाइप की वीडियोस डाल पाऊँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल एंड देन नाउ कमिंग टू दिस वीक्स एक्शन, मैं एक बारी यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई मेड क्लोज टू 3.34 thousand, which is like around 1.5% of my capital this week. थोड़ा अभी मैं ड्रॉ डाउन में ही चल रहा हूँ, तो वही अभी रिकवरी फेस चल रहा है। आ जाते हैं एक्चुअल ट्रेड्स पे। तो आप देख सकते हैं फ्राइडेज़, जैसे मैंने आपने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं स्ट्रैटेजी से नहीं ट्रेड लेता हूँ क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत कम मिलता है। बट इवन देन एक बारी प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं इस दिन के। तो इस दिन पहले मार्केट ने ओपन करके एक प्रॉपर ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद इंडिकेशन दिया बेरिश का, जिसमें इसने 20 EMA पे भी ब्रेक डाउन दिया। बट उसके बाद एक शार्प रिवर्सल दिखा के एक डबल टॉप पैटर्न बना के वापस नीचे आया है दिन में। तो काफ़ी चॉपी प्राइस एक्शन था, जैसे काफ़ी दिनों से चल रहा है। एंड इस दिन आई हैड टू मेक बुक अ लॉस ऑफ 2,000 रुपीज़, विच इज़ 1% ऑफ माई कैपिटल एंड मैक्सिमम रिस्क एपिटाइट फॉर एन इंडिविजुअल डे। नेक्स्ट आते हैं मंडे पे। मंडे मैंने थोड़ा डिस्क्रिशनरी ट्रेड किया, सिस्टम्स को थोड़ा ब्रेक किया बट नॉट कम्प्लीटली। उसका एक रीज़न बताता हूँ। तो मंडे मार्केट काफ़ी गैप डाउन खोला, उसके बाद एक काफ़ी शार्प फर्स्ट कैंडल बना विच वॉज क्लोज टू अराउंड 300-400 पॉइंट्स, 1% मूव इन विद इन लाइक 5 मिनट्स, विच इज़ लाइक अ मैसिव मूव। तो उसके बाद काफ़ी चांसेस थे, मुझे लग रहा था मार्केट साइडवेज रहेगा, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल ऑपरेट किया। तो स्ट्रैडल में पूरे दिन मेरे दोनों लेग्स मुझे प्रॉफिट दे रहे थे, बिकॉज मार्केट आप जैसे देखते हैं काफ़ी रेंज बाउंड हो गया था यहाँ पे। पूरे दिन रेंज बाउंड रहा। मैंने अराउंड 243 के अराउंड यहाँ पे मैंने 240 इस कैंडल पे मैंने एग्ज़िट कर दिया अपना स्ट्रैडल। यूजुअली मैं अपनी जो एग्ज़िट है वो 315 के अराउंड प्लान करता हूँ टू गेट द मैक्सिमम प्रीमियम डी के। बट इस दिन क्योंकि यहाँ पे मूव साइडवेज काफ़ी रहा था, तो क्योंकि अगर मैं वेट करता यहाँ पे तो कॉल के प्रीमियम या पुट के प्रीमियम अगर ये डाउन साइड ब्रेक देता काफ़ी जल्दी स्पाइक होते और दूसरी तरफ इतना डीके नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने राइट एट द राइट टाइम आई मैनेज टू एग्जिट दिस एंड बुक द राइट प्रॉफिट। अगर मैं वेट करता यहाँ पे थोड़ा तो मे बी शायद मैं बस 1000 के करीब प्रॉफिट्स कैप्चर कर पाता। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना सिस्टम ब्रेक किया, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ उसकी वजह से। बट उस सिस्टम ब्रेक करने के पीछे प्रॉपर लॉजिक था। पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही थी, अगर एक साइड भी ब्रेक देता तो काफ़ी चांसेस थे कि वहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते और मार्केट एकदम से काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिखा सकता था। दैट्स वाई आई प्रेफर टू एग्जिट, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर और रुकता तो उतना मुझे डी के नहीं मिलता, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड 15 मिनट 20 मिनट के लिए रेलिवेंट नहीं था। तो नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं। दिस वाज माय बेस्ट ट्रेडिंग डे इन माय ट्रेडिंग जर्नी सो फार इन ओवर 1 year। सो आई मेड क्लोज टू 5,000 रुपीज़। इफ़ यू कैन सी, दिस वन ट्रेड गेव मी 667%, बट डोंट गेट फूल बिकॉज आई स्टिल डिप्लॉय 2 लाख कैपिटल। ये 667% ROI नहीं है। तो इस दिन के एक्शन पे आ जाते हैं अगर हम, तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग डे था, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग डे था। पर इस दिन भी पेशेंस टेस्ट हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट खुली, इसने क्लियर इंडिकेशन दिया यहाँ पे इस रीजन पे, इसने क्लियर इंडिकेशन दिया ब्रेकडाउन देके कि मार्केट बेरिश रहेगी। मेरा जो स्ट्रैडल था वो भी नेगेटिव बायस पे चला गया था। तो मेरे को काफ़ी प्रॉफिट था। बट यहाँ पे मेरा क्लोज टू आई थिंक 2500 3000 प्रॉफिट चल रहा था इस रेंज पे। बट उसके बाद काफ़ी देखिए काफ़ी शार्प रिवर्सल आया था, यहाँ पे 1000 पे हो गया था और एक बारी तो इस कैंडल पे तो इट वाज इन नेगेटिव ऑल्सो। तो सबसे बड़ा प्ले रोल आता है यहाँ पे साइकोलॉजी का, बिकॉज यहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि बने रहने का फ़ायदा है ट्रेड पे। बट क्योंकि मैं अपने सिस्टम्स के साथ चला यहाँ, तो मुझे उसका काफ़ी बेनिफिट मिला। बिकॉज़ यहाँ पे एक शार्प शार्प स्पाइक तो ऊपर की तरफ आया, मगर उसके बाद उससे ज़्यादा तेज़ फॉल आया। तो मेरा जो नेगेटिव साइड पे मेरा जो बायस था ट्रेड का, वो मेरे को काफ़ी उसने बेनिफिट दिया एंड आई एग्जिटेड राइट अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन। तो काफ़ी अनलाइकली होता है, बट आई वॉज एबल टू कैप्चर दिस इंटायर ट्रेंड दिस डे, almost this entire trend, which is like a massive move and which gave me very good results. So yes, 5,000 I made in a day, which was my best profit day so far in my trading career. So yeah, so this was Friday। यहाँ पे बीच में आई थिंक एक दिन ईद भी थी। दूसरा रीज़न मेरा ट्रेड में टिके रहने का ये भी था क्योंकि वेंसडे था उस दिन और थर्सडे एक्सपायरी होती है, तो वेंसडे
प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ डीके होते हैं सेकेंड हाफ में, तो इसलिए भी मैंने अपने आप को यहाँ पे शेकआउट कैंडल से अपने आप को डिटर नहीं होने दिया, एंड आई वाज एबल टू कैप्चर ऑल ऑफ द ट्रेंड। आते हैं फिफ्थ को मैंने एक लॉस बुक किया यहाँ पे, फिफ्थ को 1500 का लॉस बुक किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मार्केट ने चॉपी साइड एक्शन दिखाया है। यहाँ पे एक ओपनिंग रेंज ब्रेक करी, हाउएवर ओपनिंग रेंज ब्रेक करने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, गैप अप खुला, ओपनिंग रेंज ब्रेक करी, बुलिश इंडिकेशन दिया। यहाँ पे भी मैं थोड़ा डिस्क्रिशनरी रहना चाहता था, मैं चाहता था कि इस लेवल के अराउंड या इस लेवल के अराउंड अपने प्रॉफिट्स बुक करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 2300 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था मेरा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। प्रीमियम्स कुछ जो मेरे पास प्रीमियम आई थिंक 22 रुपीज़ का लो लगाया था, जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैं ट्रेड कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो जो पुट 22 रुपीज़ का बचा था वो बहुत ज़्यादा स्पाइक किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया, एंड आई बुक्ड माई लॉसेस फॉर द डे, एंड या आई मैनेज टू मेक लाइक 1461। फ्राइडे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज फ्राइडे को प्रीमियम डीके इतना अच्छा नहीं मिलता। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये मेरी इस वीक की ट्रेड्स थी। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीमियम मैंने रिसेंटली सिस्टमैटिक ट्रेडिंग पे अपनी जर्नी क्यों बिगिन करी है, क्योंकि एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एक तो मेरे पास डिसएडवांटेज ये होता है कि मेरे को स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, एंड लाइक आई सेड इन लास्ट वीक ऑल्सो, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरे टाइम स्क्रीन देखूं, बिकॉज मेरा बाकी बिजनेस भी ऑपरेट कर रहा है। तो इसीलिए मेरे को इससे ये फ़ायदा मिलता है, मेरे सिस्टम्स हैं इन प्लेस, तो मेरे को पूरे दिन इस पर वॉच नहीं रखनी पड़ती। माई स्टॉप लॉसेज आर वेरी वाइड, तो इतनी ईजिली हिट नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतने बड़े स्पाइक के बाद भी कोई स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट नहीं हुआ, एंड आई वॉज एबल टू कैप्चर द एंटायर ट्रेंड। तो मेरे को ये थोड़ा मेरे लिए मेंटली सूट करता है। दूसरी बात यह है कि मैं इसके थ्रू ट्रेंड राइड कर पाया, वरना हो सकता है मैंने अपना टारगेट यहाँ पे सेट किया होता, क्योंकि ये कल का सपोर्ट की तरह, ये रीजन कल का सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता था, बट मेरा क्योंकि सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो आई वॉज एबल टू कैप्चर द एंटायर ट्रेंड। बट डिस्क्रिशनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई कैन ऑनेस्टली से इन द लास्ट मंथ और सो, अप्रैल मई में, बिकॉज द मार्केट्स आर सो वोलेटाइल, आई एम प्रिटी श्योर दैट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स आर मेकिंग मोर money at the moment, if again but with experience, because this market is not at all easy for new traders, and the volatility is way too much। बहुत बड़े बड़े रेंज की कैंडल्स बनती हैं उससे, एंड मार्केट्स काफ़ी चॉपी है, देयर इज़ नो क्लियर डायरेक्शन। ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड इज़ नेगेटिव, मगर इंट्राडे ट्रेंड में बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है, तो स्ट्रैडल्स जो क्रिएट कर रहे हैं उनके दोनों साइड के स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग मार्केट है, बट उसके बाद भी अगर आप देखें तो आई वॉज एबल टू बुक डिसेंट प्रॉफिट, आई वुड से, फॉर दिस वीक बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर डे। और अगर मैंने अपने सिस्टम को पे चेक किया होता, फ्राइडे ट्रेड नहीं लिया होता, तो ये प्रॉफिट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था। तो मेंटली मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है, तो आपके लिए भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप भी अलग अलग, अगर आप बिगनर हैं तो ट्रेडिंग जर्नी पे आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपके लिए मेंटली कौन से ट्रेडिंग फ़िलॉसफी बेटर रहती है, एंड जिससे आप अपने मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से कंसिस्टेंट बेसिस पे बना पा रहे हैं। तो गाइस कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोस, आपको भी थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की पाथ पे जा सकता हूँ तो आई एम प्रीटी श्योर आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद से सब कुछ ऑनलाइन इधर उधर बुक्स पढ़ के आई हैव लर्नड इट ऑन माई ओन, एंड आई हैव गेन द कॉन्फिडेंस कि मैं कैपिटल अपना बढ़ा पाऊँ, and to be able to make some returns from the market. Hopefully the market rewards me for that, and वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।